के बीच में मानस का हंस भाग 2 लेकर आया हूँ। साथियों, मानस का हंस अमृतलाल नागर का 1972 में लिखा गया एक क्लासिक उपन्यास है और साथियों इसमें 31 अध्याय है। आज हम पढ़ाएंगे कथानक और पात्र परिचय। तो साथियों सीधे हम चलते हैं टॉपिक पे। उपन्यास की शुरुआत राजापुर का एक गांव है जिसका नाम है विक्रमपुर। यहाँ एक बालक का जन्म होता है माता हुलसी के गर्भ से आत्माराम दुबे के घर। और साथियों आत्माराम दुबे के यहाँ एक दासी है, उसका नाम है मुनिया दासी। और साथियों जब बालक का जन्म हो रहा था उसी समय एक पात्र आता है जिसका नाम है हुसैनी। अपने पुत्र का नक्षत्र दिखाने के लिए, चूंकि आत्माराम एक बहुत बड़े ज्योतिषी है और हुसैनी उसी समय आते हैं। और साथियों गोस्वामी बाबा का जो जन्म है अभूत मुक्त नक्षत्र में पैदा हुए, जो कि बहुत अशुभ है। इसलिए आत्माराम मुनिया दासी को बुला करके 5 चांदी के सिक्के देते हैं और कहते हैं इस बालक को ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। तो मुनिया दासी इस बालक को अपने माता के गांव, मुनिया दासी की माता का नाम पार्वती है जो भीख मांगती है, रामबोला को वहीं छोड़ देती है। रामबोला जिसकी उम्र 4-5 साल है, ये भी भीख मांगते हैं। भीख मांग करके अपना और माता पार्वती का निर्वाह करते हैं। और इसी गांव में एक पुत्तन पंडित हैं, उनका नाम है पुत्तन मिश्र। ये भी एक पात्र है पुत्तन मिश्र, ये एक पात्र हैं। साथियों पुत्तन महाराज एक बार रामबोला को बहुत मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि पुत्तन महाराज और रामबोला के लड़के के बीच में झगड़ा होता है। इसलिए पुत्तन महाराज रामबोला माने तुलसीदास जी को बहुत मारते हैं। और उसी बीच साथियों तूफान आता है जिसमें माँ पार्वती मड़हे में दब करके मर जाती है। और फिर रामबोला को पुत्तन महाराज मारते हैं और कहते हैं इस गांव से निकल जाओ। फिर वहां से गोस्वामी बाबा चले जाते हैं सूकर खेत पहुंचते हैं। एक हनुमान जी का चबूतरा है, हनुमान जी के चबूतरे पर ही जाकर के बैठते हैं, वहीं उसकी सफाई करते हैं, वहीं मंदिर है। और वहां 50 बानरों का समूह है, 50 से अधिक बंदर हैं। और उन बंदर का जो सरदार है साथियों, उसका नाम है ललकऊ। ये समझ लीजिए प्रश्न बन सकता है कि बंदर के सरदार जिसके साथ रामबोला रहते हैं, उस बंदर के सरदार का क्या नाम है? तो साथियों जानते रहे ललकऊ नाम है। फिर एक दिन तीर्थाटन से नरहर बाबा आते हैं उस मठ में और रामबोला के साथ फिर रहने लगते हैं। रामबोला के सेवा से वे बहुत प्रसन्न हैं। और रामबोला तुलसीदास ने बाबा से पूछा कि भगवान राम दिखते कैसे हैं? तो बाबा ने बताया कि भगवान राम जैसे सारे फूलों को एक कर दो और जो सौंदर्य होगा उससे कहीं अधिक सुंदर भगवान राम दिखते हैं। तो ये रामबोला चले गए एक वाटिका में जहां बहुत सारे फूल खिले थे और वहां फिर माली इन्हें पकड़ता है और मारता है। तब इनका प्राण किसी तरह बचता है कि मैं नरहर बाबा के यहाँ रहता हूँ, उन्हीं के शिष्य हूँ। तो नरहर बाबा से आकर के बताते हैं।
तो नरहर बाबा समझ गए कि इसे संस्कार की आवश्यकता है। फिर नरहर बाबा इनको संस्कार धारण कराने के लिए साथियों ये ले जाते हैं अयोध्या। तुलसीदास जी को अयोध्या ले जाते हैं। वहां एक महंत से गोस्वामी तुलसीदास माने राम बोला का संस्कार होता है। और जब राम बोला का संस्कार होता है तो महंत संस्कार धारण करवाए थे उनका दंडवत प्रणाम करते हैं। और उसी समय इनके ऊपर एक तुलसी का पत्ता इनके मस्तक पे गिरता है और महंत के मुख से नाम निकलता है कि यह तो तुलसी है। साथियों यहाँ गौर करिएगा, ये तुलसी नामकरण इस महंत ने दिया है जो अयोध्या के महंत हैं और जिन्होंने तुलसी बाबा को संस्कार धारण करने की माने जो भी हो यज्ञोपवीत संस्कार हो धारण कराते हैं। उसी समय तुलसी का एक पत्ता गिरने से महंत ने राम बोला का नाम तुलसी रखा है। तो साथियों इसे आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा। और फिर जब ये संस्कार धारण कर लेते हैं तब ये नरहर बाबा इन्हें काशी ले जाते हैं। किसके यहाँ ले जाते हैं? शेष सनातन के यहाँ ले जाते हैं। उस समय गोस्वामी बाबा की उम्र 12-13 साल की है। और वहां चूंकि नरहर बाबा ले गए और शेष सनातन से शिक्षा दिलाए तो उस समय ये वहां रहते हैं इनके मठ में। और एक नौकर माने भृत्य के रूप में एक नौकर के रूप में रहते हैं। और इन्हें एक कोठरी मिलती है जो कि बहुत ही अंधेरी है। जब ये रात में जाते हैं तो वहां डर इन्हें लगता है। और उस समय जब ये डरते हैं तो बस भगवान राम और बजरंग बली को याद करते हैं। और बजरंग बली को याद करते करते इनके मुख से जो पहला पंक्ति बना है अमृतलाल नागर के अनुसार वह है भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो साथियों ये पहली पंक्ति गोस्वामी बाबा के मुख से निकली। और वहां जो है जब ये कहते हैं कि हमें भूत से डर अब नहीं लगता क्योंकि हमारे साथ बजरंग बली है, तो वहां उसी मठ में एक 22-23 साल का युवक है जिसका नाम है बटेश्वर मिश्र। साथियों गौर करिएगा, इनका नाम है बटेश्वर मिश्र। ये तांत्रिक विद्या का जानकार है। ये तांत्रिक विद्या का जानकार है। और ये कहता है तुलसीदास से कि अगर तुम्हें भूत प्रेत से डर नहीं लगता तो काशी में जो शमशान घाट है वहां एक शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर के पास जाकर के शंख अगर तुम बजा दो तो मैं जानूंगा। इस शर्त को गोस्वामी तुलसीदास स्वीकार करते हैं। और वहां जाकर के ये बटेश्वर मिश्र के कहने से ये 3 बार शंख बजाते हैं, शंखनाद करते हैं। और साथियों शेष सनातन के ही आश्रम में इनका एक मित्र है जिनका नाम है गंगाराम से इनकी बड़ी मित्रता है। फिर साथियों जब ये गोस्वामी बाबा बड़े हो जाते हैं, इनकी उम्र गोस्वामी बाबा की उम्र 22 और 23 साल के लगभग जब पहुंचती है तब काशी में एक मेधा भगत है जो कि बहुत ही लोकप्रिय हैं। इनका नाम है मेधा भगत। बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत प्रसिद्ध भक्त हैं। ये काशी में आते हैं, इनका प्रवचन चल रहा था और उस समय ये गोस्वामी बाबा भी पहुंचते हैं। और मेधा भगत के साथ एक गायिका भी आती है जिसका नाम है मोहिनी। साथियों इसका नाम ही है मोहिनी। नागर जी बताते हैं जैसा इसका नाम है वैसा इसका प्रभाव है। और यह गाना गाती है और गाने से प्रभावित होकर गोस्वामी तुलसीदास इतने लीन हो जाते हैं भक्ति में इसकी गायकी पे कि वे जब ये मोहिनी गाना बंद करती है तो गोस्वामी जी गाना आगे बढ़ा देते हैं। अब पूरे समाज पूरे भक्त मंडली की निगाह गोस्वामी दास के ऊपर पड़ती है। यहाँ तक कि मेधा भगत भी गोस्वामी जी को मंत्रमुग्ध भाव से देखने लगते हैं। और वहीं गोस्वामी बाबा की मुलाकात मेधा भगत और मोहिनी से होती है। मोहिनी
मोहिनी तुलसी से बहुत प्रभावित होती है और उसे एक प्रेम हो जाता है गोस्वामी तुलसीदास से। अब मोहिनी को प्रेम हो जाता है। मोहिनी तुलसीदास भी थोड़ा भटकते हैं, यहाँ उनके हृदय में भी प्रेम के बीज उत्पन्न होते हैं, लेकिन तुरंत ये सुधर भी गए और ये फिर अपना प्रेम जो है भगवान राम पे ही लगाए रहे। साथियों, मेधा भगत और मोहिनी के बाद मेधा भगत और मेधा भगत के एक मित्र हैं, उनका नाम है केशव। केशव कवि नाम है साथियों, उनका नाम है केशव कवि। और केशव कवि के साथ केशव कवि, मेधा भगत और तुलसीदास, ये तीनों तीर्थाटन निकलते हैं और दिल्ली से साथियों ये दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से ये दो मित्र तो सीधा बनारस आ जाते हैं, काशी। लेकिन तुलसीदास मथुरा चले जाते हैं, दिल्ली से मथुरा गए, फिर वहां से ब्रजमंडल पूरा घूमे, फिर वहां से सोरो गए। सोरो, जहां इनकी मुलाकात नंददास से होती है। नंददास के विषय में आप लोग जानते हैं साथियों, अष्टछाप के बहुत प्रसिद्ध कवि है नंददास जड़िया और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यहाँ नंददास से इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद सोरो जब ये पहुंचते हैं साथियों, तो इनके मन में एक भाव आता है कि मैं अपनी जन्मभूमि राजापुर को भी देख लूं। फिर वहां नाव से ये विक्रमपुर पहुंचते हैं, जहां इनकी मुलाकात राजा भगत से होती है। राजा भगत से होती है और राजा भगत के कहने पर ये यहाँ विक्रमपुर में कथा कहते हैं, राम कथा। और जब राम कथा कहते हैं साथियों, तो यहीं जो है दीनबंधु पाठक जी एक दिन आते हैं और फिर पाठक जी के अनुरोध पे पाठक के गांव में राम कथा गोस्वामी बाबा कहते हैं, जहां रत्नावली और पाठक के एक चाचा के लड़के माने रत्नावली का एक चचेरा भाई है गंगेश्वर। ये सब वही मुलाकात होती है पाठक जी के गांव में। और यहाँ साथी गोस्वामी जी के साथ एक और विचित्र बात होती है कि ये जब जाते हैं तो यहाँ भी गोस्वामी जी को जब ये कथा कह रहे हैं तो यहाँ भी एक राजकुंवरी नाम की एक युवती है, उसका नाम है राजकुंवरी। एक राजकुमारी है, एक चंपी सहुआइन है। चंपी सहुआइन, ये दोनों महिलाएं विधवा हैं और युवा हैं और तुलसीदास के प्रवचन से इतनी मुग्ध होती हैं कि तुलसीदास जी के ऊपर फिदा हो जाती हैं और तुलसीदास को इतना परेशान करती हैं कि अंत में तुलसीदास जी निर्णय लेते हैं कि मैं अभी गांव छोड़ के ही चला जाऊंगा, मैं कथा नहीं कह पाऊंगा। तो साथियों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मानस के हंस में अगर प्रश्न ये बने कि कितनी महिलाएं तुलसीदास के ऊपर फिदा थीं, तो एक तो मोहिनी थी, दूसरा राजकुंवरी है, तीसरा चंपी सहुआइन है। लेकिन तुलसी तो राम के दीवाने थे, इन्हें ये लौकिक प्रेम अच्छा ही नहीं लगता था। फिर साथियों, यहाँ पाठक जी के कहने पे रत्नावली जो कि उच्च संस्कार वाली थी, ये उच्च संस्कार वाली थी। और आप लोग जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास बहुत ही मर्यादित चरित्र को ही पसंद करते थे, इसलिए रत्नावली के चरित्र से ये प्रभावित होते हैं और पाठक जी के कहने पे शादी होती है यहीं और इन्हें एक पुत्र पैदा होता है रत्नावली से, जिसका नाम है तारापति। और साथियों, एक दिन प्रवचन के दौरान इन्हें एक बालक मिलता है जिसका नाम है गणपति। ये भी आप लोग जानते रहिए, गणपति। ये गणपति रत्नावली का शिष्य है। तो ये आप उस गणपत बालक को ये लाते हैं अपने घर, इसलिए लाते हैं साथियों क्योंकि गोस्वामी बाबा खुद जो है बचपन में भीख मांग के
खाए थे, पले बढ़े थे, तो गणपत से प्रभावित होते हैं, उसे अपने घर लाते हैं और रत्नावली का वह शिष्य बनता है गणपत। और तारापति रत्नावली और गोस्वामी तुलसीदास के पुत्र हैं। और यहीं फिर रहने के बाद एक दिन ये काशी जाते हैं, वहां से पैसा लेकर आते हैं और रत्नावली माने अपने ससुराल चले जाते हैं। उसमें रत्नावली अपने ससुराल अपने मायके में थी। तो वहीं साथियों रत्नावली रात में इनको फटकार लगाती है, कठोर वचन कहती है और वह वचन इनके हृदय को चुभता है और इन्हें वैराग्य का भाव जागृत होता है। ये गृहस्थ का त्याग करते हैं और वैरागी जीवन का शपथ लेते हैं और रात में निकल देते हैं। पूरी रात ये यात्रा करते हैं, अंततः ये मूर्छित होकर गिर जाते हैं। जहां गिरते हैं वहां आदिवासी एक महिला है जिसका नाम है रामकली। रामकली इनका सेवा करती है और ये बहुत बुखार से त्रस्त थे, लेकिन रामकली की सेवा से 8 दिन में चंगे हो जाते हैं। फिर वहां से प्रयाग जाते हैं। प्रयाग जाते हैं, प्रयाग से साथियों फिर ये अयोध्या चले जाते हैं और अयोध्या में एक कोठारी के पद पे काम करते हैं। कोठारी के पद पे अयोध्या में काम करते हैं और वहीं साथियों अयोध्या में ही रह करके ये लिखते हैं बालकांड और अयोध्या कांड। ये 2 कांड लिखते हैं अयोध्या में, बालकांड रामचरितमानस का और अयोध्या कांड। ये रामचरितमानस का लिख रहे हैं। नागर जी ये भी बताते हैं कि इसके पहले इन्होंने 2 ग्रंथ लिख चुके थे। एक का नाम था जानकी मंगल और दूसरे का नाम था रामाज्ञा प्रश्न। साथियों यहाँ ये अयोध्या रह करके ये रामाज्ञा प्रश्न और बालकांड ये लिखते हैं। फिर यहाँ एक छबीली महिला आती है जिसका नाम है छबीली, जो महंतों और मठाधीशों को पथभ्रष्ट करने में बड़ी माहिर है और वहां का जो मठाधीश है वह छबीली पर फिदा है। ये सब बातें गोस्वामी बाबा को बहुत ही खलती हैं और फिर छबीली के कुचक्र से अयोध्या इन्हें छोड़ना पड़ता है और ये पहुंच जाते हैं काशी और वहां लिखते हैं अरण्य कांड। काशी में अरण्य कांड लिखते हैं और यहीं इस बार इनसे की मुलाकात टोडरमल से होती है। ये टोडरमल इनके बहुत बड़े मित्र थे और टोडरमल गंगाराम और जयराम, एक पात्र हैं जयराम, के कहने पर ये गोस्वामी के पद को धारण करते हैं और इनका नाम तुलसीदास शास्त्री से गोस्वामी तुलसीदास हो जाता है। और फिर यहां पर राजा भगत, जो विक्रमपुर का रहने वाला है, राजा भगत और रत्नावली आते हैं और गोस्वामी बाबा जब इनसे, राजा भगत जो कि इनके गांव के मित्र हैं, इनसे पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो रत्नावली को लेकर। तो राजा भगत यहाँ जो है बहाना लेते हैं कि मेरा एक रिश्तेदार है जिसका नाम है हृदय अहिर, मैं अपने रिश्तेदारी आया हूँ हृदय अहिर के यहाँ, और साथ में रत्नावली भी जिद करने लगी तो मैं इनको साथ लेकर आया हूँ। रत्नावली को ये समझा बुझा करके फिर विदा करते हैं। रत्नावली को वचन देते हैं कि मैं तुम्हें रामचरितमानस का एक संस्करण दूंगा, और रत्नावली का एक वचन और मानते हैं कि रत्नावली के अंतिम समय में मैं जरूर आऊंगा। फिर उसके बाद साथियों रत्नावली के वचन देने के पश्चात पूरे काशी में राम कथा, रामचरितमानस का कथा होती है। जगह जगह पे बजरंगबली के मंदिर बनाए जाते हैं, जिससे जो है बहुत विरोधी, बटेश्वर मिश्र जैसे बहुत विरोधी भी इनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और फिर गोस्वामी बाबा मधुसूदन सरस्वती के पास जाते हैं। इनका नाम है मधुसूदन
सरस्वती इनसे निवेदन करते हैं कि अगर मेरे रामचरितमानस में कोई भी दोष होगा तो मैं इसे गंगा में विसर्जित कर दूंगा, लेकिन उसके पहले आप एक बार इसका कथा जरूर सुने। फिर मधुसूदन सरस्वती इस बात पे तैयार होते हैं, कथा कही जाती है तमाम विद्वानों के बीच में, और फिर मधुसूदन इस कथा को पूरी तरह से मान्य ठहराते हैं और रामचरितमानस को मान्यता मिलती है, मान्यता देते हैं। कौन देते हैं? मधुसूदन सरस्वती देते हैं, जिससे बटेश्वर मिश्र इनके खिलाफ षड्यंत्र रचता है और सैनिक पहुंचते हैं, गोस्वामी को ले जाते हैं, इन्हें कोतवाली में भेजा जाता है। कोतवाली में इनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से बचकर आते हैं। फिर कुछ दिन बाद साथियों काशी में भयंकर महामारी आती है। परीक्षा में यह भी प्रश्न बन सकता है उस महामारी का नाम क्या है, तो आप लोग जानते रहिए उस महामारी का नाम है प्लेग, क्योंकि बहुत सारे चूहे उस समय मर रहे थे काशी में। हर घर चूहे मरे हुए पाए जाते थे, जिससे आदमी भी मर रहे थे। फिर साथियों कुछ दिन बाद रत्नावली के अंतिम समय में गोस्वामी बाबा फिर अपने गांव विक्रमपुर जाते हैं। फिर वहां से लौट के आते हैं। इन्हें वात रोग हो जाता है। वात रोग की पीड़ा से बहुत ही बेचैन हो उठते हैं। फिर 1 वर्ष बाद माने रत्नावली और गोस्वामी तुलसीदास दोनों श्रावण शुक्ला तिथि पे ही मरे हैं। 1 वर्ष बाद गोस्वामी बाबा भी गोलोकवासी हो जाते हैं। तो साथी यहाँ ये मुख्य पात्र है। कुछ पात्र जैसे एक बकरीदी कक्का है, ये भी आते हैं। बकरीदी भी विक्रमपुर के रहने वाले हैं। राजा भगत और गोस्वामी तुलसीदास विक्रमपुर गांव के ही हैं। तो बकरीदी कक्का ये गोस्वामी तुलसीदास से 4 दिन के बड़े हैं, और तुलसीदास की जो अभिन्न मित्र है राजा भगत, वे 1 दिन छोटे हैं गोस्वामी तुलसीदास से। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे जरूर आप लोग लाइक शेयर साझा करिए। फिर मिलेंगे मानस का अंश भाग 3 में। नमस्कार।